तो नव्या ये कहेगी सबसे पहले कि सर आपने हमको बताया था अगर दो लाइंस होती हैं, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये पहली लाइन के नॉर्मल एक लाइन होती है, दूसरी लाइन के भी मतलब पैरेलल एक लाइन होती है। तो सर आपने बताया था कि अगर आप दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो उन दो लाइंस के एंगल के बीच का एंगल निकालने का मतलब ये है कि वो दो लाइंस जिन दो डायरेक्शन वेक्टर के पैरेलल है, आप उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए, वही एंगल दो लाइंस के बीच का एंगल होगा। याद आया? तो नव्या कहेगी सर याद तो आया। तो बेटा पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है? क्योंकि सर पहली लाइन को लाइन के फॉर्म में लिखें, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। क्या समझ में आया बेटा? ओके तो ये बेटा मैंने लाइन लिख दी, फर्स्ट वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर इसका b1 वेक्टर जल्दी से बता दो क्या है। 2i क्या है, प्लस 5j क्या है, माइनस 3k क्या है। उसके बाद नव्या कहेगी सर मेरा जो फेवरेट कलर है वो रेड कलर है, तो जो रेड कलर है उससे मैं लिखता हूँ दूसरी लाइन, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो सर दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मैं आपको आपसे पहले बताती हूँ। दिस इज माइनस आई क्या, प्लस 8j क्या, प्लस 4k क्या। तो नव्या कहेगी सर अगर लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती तो वंस अगेन इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देते, लेकिन सर यहाँ पे लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लाइंस के बीच का एंगल निकालो। तो अगर लाइंस के बीच का हम लोग एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट बताते हैं तो नव्या दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे? जो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा वही लाइंस के बीच का एंगल होगा। तो नव्या कहेगी सर आपने एंगल निकालने के लिए हमें वेक्टर्स में सिखाया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है? मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 cos थीटा। तो यहाँ पर बेटा cos थीटा क्या आएगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो नव्या कहेगी सर डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका मॉडुलस। तो नव्या कहेगी सर डॉट प्रोडक्ट तो आपको अभी भी निकालना पड़ेगा, और डॉट प्रोडक्ट नव्या ने मेरे से जल्दी निकालनी है। क्या है डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि सर डॉट प्रोडक्ट बताएं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। -2 एक सेकंड में निकाल b1 डॉट b2। तो सर आया 2 इंटू माइनस वन, 5 इंटू 8 और माइनस का 12। तो सर ये हो गया 40 माइनस 40। तो कितना आया? 26। और क्या हो बेटा? कैलकुलेशन कोई बात नहीं। नहीं ठीक है। उसके बाद नव्या कहेगी सर हमको डॉट प्रोडक्ट तो ठीक है समझ गए हम, लेकिन सर मॉडुलस हम आपसे भी तेज बताएंगे, क्योंकि मॉडुलस आपने हमको बताया था वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सर ये कितना आया? 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 रूट 38। उसके बाद b2 वेक्टर भी नव्या काफी स्पीड से बताएगी। ये आएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ बेटा? 17 प्लस 64 कितना हुआ? ये हुआ 9। तो नव्या कहेगी सर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सर आपको क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। तो सर होता है वो b1 डॉट b2, b1 डॉट b2 विच इज इक्वल टू 26 अपॉन मॉड ऑफ b1, मॉड ऑफ b1 इज रूट 38, मॉड ऑफ b2 विच इज इक्वल टू 9। तो नव्या बेटा इसको हम नॉर्मल इस तरह से लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 रूट 38 इंटू 9। ये बेटा आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा।